नमस्ते गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज से स्टार्ट होने जा रहा है हमारी वियतनाम ट्रैवल सीरीज। डे 1 की शुरुआत हुई सापा से। हमारी फ्लाइट थी अहमदाबाद से अराउंड 12:10 AM और ओवरनाइट जर्नी के बाद हम सुबह अराउंड 6 AM पहुंचे हनोई। यहाँ पे हमने वियत जेट बुक की थी एंड ऑनेस्टली प्राइसिंग और टाइमिंग दोनों ही हमें काफी कन्वीनियंट लगे। फ्लाइट में एक क्यूट सा मोमेंट हुआ। मैं सो रहा था, तभी कोशा ने मुझे उठाया और बोला, विंडो नहीं, बाहर जो जल्दी। The moment I looked outside the window, oh my god, the clouds were literally looking like a giant mountains and the sun was just rising above the clouds. And that's when we realized this trip is going to be special. और finally हम लैंड हुए हनोई एयरपोर्ट पे। Honestly हमने काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर से सुना था कि इमिग्रेशन में बहुत लंबी लाइन होती है। It might take 2 to 3 hours to clear immigration. So to be on a safer side, we booked fast track immigration from Klook. And surprisingly, the entire process was pretty smooth. They also sent a guy to escort us and we were standing in different line and within few minutes we were done with our immigration. Immigration complete करने के बाद हमने लगेज कलेक्ट किया। The moment we stepped outside the airport, हमने देखा हमारा ड्राइवर हमारे नाम का बोर्ड पकड़ के वेट कर रहा था। और सच बताओ, ट्रैवल ऑफिशियली तब स्टार्ट होता है जब एयरपोर्ट के बाहर कोई आपके नाम का बोर्ड लेकर वेट कर रहा हो। From Hanoi airport we headed straight to Sapa. अब जो लोग सापा प्लान कर रहे हैं उनके लिए बता दूं, Hanoi to Sapa is around 5 hours road trip depending on traffic and weather. You can go to Sapa by bus, limousine or private cab. But after an overnight flight, we chose cab for comfort. And believe me guys, ये road trip खुद में ही एक experience था। Starting में normal city views, धीरे धीरे greenery, fields, mountains started appearing. बीच पे हमने एक छोटा सा ब्रेक किया। I had mango milkshake and Kosha had watermelon milkshake. थोड़ा हमने stretch किया और फिर से जर्नी कंटिन्यू की। Finally हम पहुंचे सापा, हमारे रिसोर्ट कैट विलेज रिसोर्ट एंड स्पा। गाइस, ये प्रॉपर्टी किसी ड्रीम लोकेशन से कम नहीं था। फ्लोटिंग क्लाउड्स, माउंटेन व्यूज, इंफिनिटी पूल एज वेल, पूरा सिनेमैटिक फील आ रहा था। एंड गेस व्हाट, दिस प्रॉपर्टी ओनली कॉस्ट अस अराउंड 4K। ओवरनाइट फ्लाइट और रोड ट्रिप के बाद हमें इतनी भूख लगी थी कि मैंने कोशा को बोला, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। लंच के बाद जैसे ही हम हमारे रूम में एंटर किए, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल रूम। जस्ट हैव अ लुक एट दिस रूम टूर। After freshening up, we left to explore Katkat village. Once you reach Katkat village, you have to pay for an entry ticket. The entry ticket price is approximately rupees 2000 and you can easily get the ticket from Klook app. Guys, once you reach Katkat village, after walking a while, you will get to see a rainbow slide ride. Definitely worth it. The ticket price is around 1 lakh VND, which is approx rupees 300. Mountains के बीच slide करना, it gave us a pure adrenaline plus scenic combo. रेनबो स्लाइड करने के बाद हम पहुंचे कैंसी ब्रिज। कैंसी ब्रिज के एक तरफ वाटरफॉल था जो पहाड़ों के बीच से गुजर रहा था, एक साइड फ्लोइंग रिवर था और आसपास ग्रीन माउंटेन्स था। एंड ईच एंड एवरी व्यू वाज टोटली लुकिंग लाइक अ पोस्ट कार्ड। कैटकैट विलेज में हमने बहुत सारी चीजें और एक्सपीरियंस किए, जैसे वियतनामीज फोक डांस देखा, लोकल कल्चर एक्सप्लोर किया और ये भी देखा कि वीट प्लांट से क्लॉथ कैसे बनाया जाता है। ये सब चीजें देखते देखते हमको रियलाइज हुआ कि ट्रैवल सिर्फ प्लेसेस देखना नहीं, कल्चर फील करना भी होता है। इतना सारा चलने के बाद इट वाज सो हॉट दैट वी हैड टू ट्राई सम ड्रिंक, सो वी डिसाइडेड टू हैव मैंगो माचा। और गाइस, दैट फर्स्ट सिप एग्जैक्टली वही चाहिए था उस मोमेंट पे। एंड इफ यू आर विजिटिंग इन समर, यू हैव टू डेफिनेटली ट्राई दिस ड्रिंक। और एक इम्पोर्टेंट टिप गाइस, कैटकैट विलेज बेसिकली एक ट्रैक है जिसमें स्लोप, स्टेयर्स सब कुछ है, तो मेक श्योर करना कि आप लोग कंफर्टेबल शूज पहन के जाओ ताकि आपको चलने में कोई इश्यू ना आए। After exploring Katkat village, we returned to our resort, and the sunset view that we saw from our room, honestly, it was pure magic. Golden sunlight breaking through the clouds, it felt like a scene from a movie. After resting for a while, हम निकले सापा टाउन एक्सप्लोर करने। हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन था सापा स्टेशन। जैसे हम सापा स्टेशन पहुंचे, कोशा भी लाइक, अरे ये तो वही रेड ट्रेन है ना जो हमारे रूम में से दिख रही थी।
सापा स्टेशन एक्सप्लोर करने के बाद we decided to go and grab dinner. After having delicious dinner, we went on to our next location that was Sapa Stone Church. सापा स्टोन चर्च के अंदर प्रेयर्स चल रहे थे, थोड़ा सा क्राउडेड था, इसलिए वी डिडंट गो इनसाइड बट डिसाइडेड टू गो ऑन टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन दैट वाज सापा नाइट मार्केट। सापा नाइट मार्केट के अंदर सुवेनियर्स, लोकल हैंडीक्राफ्ट, क्यूट एसेसरीज सब मिल जाता है, लेकिन वेजिटेरियंस को थोड़ा अनकंफर्टेबल रह सकता है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सी फूड और मीट स्टॉल्स रहते हैं। नाइट मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद हम दोनों पहुंचे सापा लेक। After such an eventful and tiring day, we just sat there quietly and soaked in the moment. उसके बाद हम वापस रिसोर्ट चले गए और यहीं खत्म हुआ हमारा सापा डे 1. Honestly, फर्स्ट डे इतना मैजिकल था कि we knew that this trip is going to be super memorable. अगले एपिसोड में और भी अमेजिंग प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि आप हमारी वियतनाम सीरीज का कोई भी एपिसोड मिस ना करो। मिलते हैं डे 2 में। बाय गाइस।